आपका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग किसी एक सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक, कक्षा 10 के बच्चे आप अपने एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 41 पे देखेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें से यहाँ पर क्या लिखता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ नीचे सिचुएशंस दिए हुए हैं और उन सिचुएशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plate। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट मतलब ज़मीन का टुकड़ा या भूखंड कहो, उसका एरिया दिया हुआ है और यहाँ पर लेंथ और इसकी ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई में कुछ संबंध दिए हुए हैं। इसी से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार भूखंड है। तो हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ द प्लॉट दैट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो एरिया है इसका एरिया हमें दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो कहता है कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 more than, प्लॉट का जो चौड़ाई है वो कितना है और चौड़ाई और लंबाई में जो संबंध है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है उसके 2 गुना से 1 ज़्यादा लंबाई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन है। मान लेते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। x मीटर हमने क्या मान लिया, इसकी चौड़ाई मान ली। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी 2x, 2 गुना से 1 ज़्यादा, इतना मीटर है। और हम लोग जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर के केस में एरिया होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप या एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस तरह से कर सकते हैं। तो आगे जब लिखेंगे एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। एक काम करते हैं, मीटर स्क्वायर को हम हटा देते हैं या फिर रहने देते हैं मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है, 2x + 1 मीटर, 2x + 1 इतना मीटर हो गया, इनटू ब्रेड्थ दैट इज x मीटर। इस तरह से हमने लिया है। यहाँ पर हम मीटर को हटा के लिखते हैं, मीटर को हटा के लिख लेते हैं। तो 528 = 2x + 1
इंटू एक्स। अब एक बार एक्स का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेशन के एक बार एक्स का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे। राइट हैंड साइड 528 को एज इट इज़ रहने दीजिए, तो इधर से बचेगा, इधर से बन जाएगा 2x² प्लस x। अब इसी सिचुएशन को हमको और थोड़ा सजा के लिखना है, इसी चीज़ को हमको सजा के लिख देना है। तो 2x² प्लस x, इस 528 को इस साइड लेके आ जाऊँगा तो 528 माइनस में हो जाएगा, माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला चीज़ क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था, तो इस सिचुएशन से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो लिख देना यहाँ पर, इट इज़ द corresponding quadratic equation of the given situation। दिया हुआ सिचुएशन का ये एक corresponding quadratic equation है, where x is the breadth, x को हमने breadth माना था, चौड़ाई माना था, इन मीटर में हमको x को हमने मीटर में चौड़ाई माना था, तो ये यही वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अगर निकालने के लिए कहता, या फिर आप एक्स्ट्रा इसको निकाल लो, लंबाई क्या होगा चौड़ाई क्या होगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए, एक बार लिख लेता हूँ इक्वेशन को, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। बीच वाला टर्म को हम, या बीच वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो भाग में हम लोग बांटते हैं इस प्रकार से कि उनको सॉल्व करेंगे तो मिड टर्म के बराबर रहना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला और आखिरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर इसको हम प्लस 33x और माइनस 31, 32 और 31 लिखते हैं, 33 और 32, हाँ इस प्रकार से हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा प्लस x के बराबर हो जाएगा, यानी कि x को हम इस तरह से लिखे हैं दो पार्ट में, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। तो एक बार देख लो तो कितना हो रहा है, 2, 8, 6, 4 एंड 5, 5 दूना 10, इतना आना चाहिए। इनको भी मल्टीप्लाई करो, हाँ कितना हो रहा है, 33 इंटू 32, ये माइनस में है, ये माइनस में इतना आया था माइनस x², क्या है ये, पहला टर्म और आखिरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इतना आया था। अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन देखो, x² हो जाएगा, उसको नहीं लिखता हूँ, माइनस लिखता हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा, तो 33 दूना 66 और 33 दिया 99, और अगर 5 हाथ रहा 1 10, हाँ माइनस 10 5 6 x², यानी कि हमने इसको ठीक से तोड़ा है, हमने मिड टर्म को सही तोड़ा है। इसको मिटा देता हूँ। तो इस जगह पर मैं 2x² एज इट इज़ लिखूँगा, इधर 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखता हूँ क्या दिख रहा है, केवल x दिख रहा है, तो हो जाएगा इधर 2x प्लस 33, इन दोनों में से माइनस कॉमन दिख रहा है, और 32 16 कॉमन दिख रहा है, तो 16 लिख लो, तो ये बार हो जाएगा 2x
माइनस निकल गया है तो प्लस 33 इस प्रकार से हमको कॉमन मिल जाएगा। अब पूरा में से कॉमन दिख रहा है क्या? आगे भी ये वाला है, पीछे ये वाला है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो। 2x प्लस 33 को हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ से इस जगह से हमको x मिला, इधर से माइनस 16 बचा इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहला वाला को 0 करते हैं। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, एक केस ये हो गया। दूसरा फैक्टर यानी कि ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया है, फैक्टराइज करके दो फैक्टर में, दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया है। ये पहला लीनियर फैक्टर था, ये दूसरा लीनियर फैक्टर है और दोनों ही लीनियर फैक्टर को हमको 0 करना होता है। तो पहला वाला को 0 कर दिया है, दूसरा वाला को भी 0 करेंगे। अब दोनों ही जगह से इनके वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे पहला वाला से, तो हो जाएगा इतना, x बराबर -33/2 पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू x का दूसरा वैल्यू हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 16। याद रखना, क्योंकि हमने x का वैल्यू इस जगह पर, x मतलब हमने ब्रेड्थ माना है और ब्रेड्थ हो चाहे लंबाई हो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इस हिसाब से ये वाला जो वैल्यू है x इक्वल टू -33/2, उसके आगे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि हम लोग लंबाई हो चाहे ब्रेड्थ हो हम उसको नेगेटिव में कंसिडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लिख दिए नॉट पॉसिबल। तो अब x का वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ हमको हर हाल में 16 कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इधर ही, ब्रेड्थ दैट वाज x और हमारा आ गया है 16 मीटर। तो उस हिसाब से अगर लेंथ भी हमको निकालना होता तो कंडीशन के हिसाब से हमने इस तरह से लिखा था। तो क्या लिखा था, 22x प्लस 1। तो 22x प्लस 1 तो 2 इंटू 16 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 33 मीटर आएगा। तो लेंथ हमने निकाला 16 मीटर और ब्रेड्थ हमने इस सिचुएशन के हिसाब से निकाल दिया 33 मीटर। हाँ, अगर केवल सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होता तो यहीं पर आंसर था। और अगर इसके लंबाई और चौड़ाई भी निकालने के लिए कहा जाता तो हम इसको कैसे बना दिए हैं, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया हूँ भैया, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमने किया है। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। इसमें लिखता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमको इंटीजर्स यहाँ निकालने के लिए बोला है। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब दो धनात्मक पूर्णांक वो भी कैसा होना चाहिए, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब हो जाता है लगातार या सतत। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर पहला अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 306 है यानी कि 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 306। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। और यही चीज़ क्या हो जाएगा, इट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। समझ में आ गया बच्चों। और वेयर x इज द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, यही आंसर हो जाता है।
आगे अगर हम इन पॉजिटिव इंटीजर्स को सॉल्व करके निकालते या इनकी इंटीजर्स की वैल्यू निकालना होता तो अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने बताया वहाँ से खुद सॉल्व कर लो, सॉल्व योरसेल्फ। ये HW रहा आप लोगों का, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परजेंट एज। रोहन का परजेंट एज हमको निकालना है। तो याद रखना एक परजेंट एज होता है, इसी जगह मैं लिख देता हूँ तीसरा क्वेश्चन में। रोहन का परजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट परजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर। x ईयर हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी माँ की परजेंट एज क्या हो जाएगी? हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू x प्लस 26 ईयर बड़ा है। ये परजेंट एज है। आज से 3 साल के बाद यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स, जब कभी भी परजेंट एज में हम लोग को पूछा जाए आफ्टर, तो उस आफ्टर वाला ईयर हम लोग जोड़ देते हैं। बिफोर जब पूछा जाए तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब अगर प्रेजेंट एज किसी का x ईयर है, मान लो कि आपकी प्रेजेंट एज अभी 10 साल है, तो 3 साल के बाद आपकी आफ्टर 3 ईयर्स आपका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा। मान लो कि ये कोई एक बच्चा है, इस बच्चा का प्रेजेंट एज 5 ईयर है और बोल दिया कि आफ्टर 3 ईयर्स उसका एज क्या हो। आफ्टर 3 ईयर्स में हम लोग क्या करते हैं? 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स वो 8 साल का हो जाएगा। अगर वही बोल देता कि बिफोर 2 ईयर्स उसका एज क्या था, 2 साल पहले उसका एज क्या था, तो आगे जा कर के 2 हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो इधर हो जाता 3 ईयर्स। इसी प्रकार से यहाँ भी हमको 3 साल के बाद का एज निकालना है। तो 3 साल के बाद का दोनों का एज क्या होगा? लिख देता हूँ, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद, एज ऑफ रोहन इक्वल टू x प्लस 3, एज ऑफ रोहन्स मदर will be x plus 26 plus 3, that will be x plus 29। अब यहाँ से क्या हो जाता है? क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 7 हो जाएगा, 3 9 27, 2 कैरी रहेगा, 6 और 2 29 या 87 होता है। गुड। और ये 360 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ दो, 9 3 12 के 2, हाथ में रहा 1, 32x। माइनस बड़ा है इसलिए माइनस लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस, यहाँ से माइनस कर दो इसको, 3 5 15 7 8 7 15 होता है, 273। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। ऐसा लिख देना, इस तरह से लिख देना। वेयर, इसमें लिखना पड़ेगा वेयर x ईयर इज द रोहन्स परजेंट एज, या दूसरे तरह से लिख सकते हो अच्छी तरह से, रोहन्स परजेंट एज इज x ईयर। रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर। और फिर इसको जैसे कि हमने बताया फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी खुद सॉल्व करने का कोशिश करो। तो यहाँ से जो समझना था आपको, बेसिक मेरा क्वेश्चन कराना मोटो नहीं था कि आपको सिचुएशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे। हाँ,
कैसे बनाओगे या फिर कैसे लिखोगे, ये हमारा मोटो था। आज के क्लास में हम लोग इस चीज़ को सीखे। देन थैंक यू।